लोकसभा चुनाव से पहले अब ईवीएम को लेकर विपक्ष कड़ा रुख अपनाने को तैयार है। हाल ही में हुए चुनावों में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लगे। सवाल के पीछे जो शंका थी वो ये थी कि जब इन्हीं चुनावों में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई तो कांग्रेस को बढ़त थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम से वोटिंग शुरू हुई चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में आ गया, जिसके बाद से ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विधानसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन ने एक मीटिंग की जिसमें साफ तौर पर एक प्रस्ताव ईवीएम को लेकर पास किया गया, जिसमें कहा गया कि हमारा सुझाव बेहद सरल और स्पष्ट है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट पर्चों को बॉक्स में गिराने की बजाय इसे मतदाताओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अपने द्वारा विकल्प को सत्यापित करने के बाद इसे अलग मत पेटी में रख देगा, जिसके बाद वीवीपैट पर्चियों की 100% गणना की जानी चाहिए। ऐसा होने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास बहाल होगा। वहीं ये प्रस्ताव तो पारित किया ही गया, ये भी आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग विपक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहा है। अब ईवीएम को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ईवीएम और वीवीपैट का जिक्र किया गया है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को संबोधित चिट्ठी में लिखा गया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग को ईवीएम हैकिंग से जुड़ी समस्याओं के बारे में बता चुका है। गठबंधन के कुछ नेताओं को चुनाव आयुक्त से मिलने का समय दिया जाए। बता दें, जयराम रमेश चुनाव आयुक्त से मिलने का समय क्यों मांग रहे हैं। इससे पहले 9 अगस्त को चुनाव आयुक्त को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था और 10, 16, 18 और 23 अगस्त को चुनाव आयोग से मुलाकात का समय मांगा गया था। चुनाव आयोग ने 23 अगस्त को ज्ञापन का जवाब तो दे दिया और जनप्रतिनिधि कानून के तहत ईवीएम की कानूनी वैधता की बात कही। वहीं ईवीएम से जुड़े सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्षी नेताओं से मुलाकात का समय नहीं दिया। बता दें, विपक्षी गठबंधन इंडिया बार बार चुनाव आयोग से मिलने का समय मांग रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उसे मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोप बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ये आरोप लगा चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनाव ईवीएम से हुआ तो बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है और ये चुनाव भारत के भाग्य का फैसला करने वाला होगा। ईवीएम पर चिंता व्यक्त करते हुए पित्रोदा ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले एनजीओ द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया था और कहा था रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें वर्तमान डिजाइन को संशोधित करने की थी। पित्रोदा ने कहा, मैंने चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने बोलने का फैसला किया। बता दें, सैम पित्रोदा आरोप लगा चुके हैं कि वीवीपैट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक अलग उपकरण है। उन्होंने कहा, वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक विशेष कनेक्टर का उपयोग किया जाता है जिसे एसएलयू कहा जाता है। पित्रोदा ने कहा, ये एसएलयू कई सवाल खड़े करता है। एसएलयू कनेक्टर ही वीवीपैट में दिखाता है कि किस बटन से वोट किस पार्टी को जाएगा। इसे मतदान से पहले प्रोग्राम किया जाता है। लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं और ईवीएम को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग विपक्षी गठबंधन के बार बार कहने के बाद भी मिलने का समय क्यों नहीं दे रहा है। सवाल ये भी उठता है कि क्या विपक्षी शंकाओं को दूर करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। क्या इन्हीं शंकाओं के साथ लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। और सवाल ये भी उठता है, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, कि क्या भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स द्वारा नियंत्रित करने की मंजूरी दी जा सकती है। दोस्तों, इस खबर में बस इतना। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।